ठीक है, यहाँ पे हमने क्या इलस्ट्रेट किया कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हो सकता है कि 0/0 की तरफ से हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व ही नहीं हो रहा, हो खत्म ही नहीं हो रहा। तो फिर हमने एक बार पलट के देख लिया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की तरफ से सॉल्व करके देखा, हो सकता है उधर से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमने बोला करके देख लिया, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो भी अच्छी बात, तो कोई दूसरा मेथड लगाए। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। say limit x is tending towards infinity, x raised to power 5 अपॉन e raised to power x। ये क्वेश्चन है। अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो x raised to power 5 कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को। e raised to power x कहाँ जाएगा? वो भी इन्फिनिटी को। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया तो बहुत अच्छी बात, LH रूल लगाया। लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, x रेज टू पावर 5 को डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर में तो 5x रेज टू पावर 4, e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट किया तो वो तो e रेज टू पावर x ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर ये चेक किया, ये फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, तो फिर LH रूल लगाया इसमें, LH रूल। अब क्या हो जाएगा? लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 5, तो पहले से लिखा था x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ठीक है, ये फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब एक बार हमने रुक के देखा कि ये हो क्या रहा है, कितनी बार लगाएंगे ऐसे। नीचे तो e रेज टू पावर x है, वो तो शेमलेस है, उसको तो कितनी बार डिफरेंशिएट करो इट विल रिमेन e रेज टू पावर x, कितनी बार डिफरेंशिएट करो e रेज टू पावर x ही रहेगा। न्यूमरेटर में क्वेश्चन खत्म तो नहीं हो रहा अभी डायरेक्टली, बट हमें होप दिखाई दे रहा है कि आगे चल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेज टू 5 था, फिर एक पावर कम हुआ 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर एक बार और लगाएंगे 2 हो जाएगा, फिर एक बार और लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें ऐसे करके एक दो बार और, जैसे यहाँ कितना है 3 आया, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 के बाद अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, और 1 के बाद अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया, 1 का मतलब क्या है? एक्स रेज टू पावर 1, मतलब x बचेगा। फिर डिफ्रेंशिएट किया तो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करो ई रेज टू एक्स ही रहेगा। तो लगाता LH रूल लगाते लगाते यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म रहेगा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे ई रेज टू एक्स है। यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म रहेगा, क्योंकि ऊपर x है, नीचे ई रेज टू एक्स है। बट ये वाला जो टर्म आया इसमें ऊपर से तो x ही खत्म हो गया, तो ये तो एक कांस्टेंट है, नीचे ई रेज टू पावर एक्स अभी भी है, ये तो अभी भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो कांस्टेंट नंबर अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? 0 को। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इसमें भी LH रूल थोड़ा ज़्यादा बार लगाना पड़ा, बट आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर तुम्हें ये समझ में आया तो फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर एक्स रेज टू पावर 5 की बजाय एक्स रेज टू पावर 50 हो जाए तो भी लगातार लगा लगा के 50 बार लास्ट में तो इसी तरह की चीज आ जाएगी, ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे ई रेज टू पावर एक्स आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0। अगर ऊपर पावर मान लिया 500 हो जाए तो 500 बार लगाना पड़ेगा एलएच रूल, बट आंसर तो फिर भी 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर एक्स का कितना भी पावर आ जाए आंसर इसका हमेशा 0 ही आएगा। मतलब शुरू में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म तो रहेगा अगर एक्स का कोई भी पॉजिटिव पावर है तो, बट लास्ट में आगे क्या हो जाएगा? आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, मान लिया अगर इसमें आंसर ऊपर अगर एक्स रेज टू पावर 5 की बजाय एक्स रेज टू पावर 5.1 होता, मतलब पूरा इंटीजर ना होके 5.1 होता, तो एक बार डिफरेंशिएट करते 4.1 आ जाता है, फिर 3.1 आ जाता है, फिर 2.1, फिर 1.1, फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स रेज टू पावर 0.1 आ जाएगा। फिर एक्स रेज टू पावर 0.1 को डिफरेंशिएट करें, फिर एलएच रूल लगेगा उसमें। अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो एक्स रेज टू पावर 0.1 भी इन्फाइनाइट को ही जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा उसमें अगर एलएच रूल लगाएं तो फिर वो एक्स रेज टू पावर -0.9 हो जाएगा।
तो एक्स रेज टू पावर माइनस 0.9 होने से क्या होगा कि वो एक्स वाला टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म हो जाएगा, एक एक्स रेज टू पावर 0.9 और एक ई रेज टू पावर एक्स, और दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है तो उसका प्रोडक्ट फिर भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल फिर जीरो को चला जाएगा, तो आंसर फिर भी जीरो आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो गया, मान लिया एक्स का पावर 1 लाख हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एक्स लिखा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, एल एच रूट लगाते चले जाओ, 1 आध लाख बार लगाना पड़ेगा बस, लास्ट में जाके वो कांस्टेंट अपॉन ई रेज टू पावर एक्स के टर्म्स में बचेगा, उसका आंसर जीरो हो गया। अगर एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो डिफ्रेंशिएट हो के लास्ट में एक्स आएगा, फिर वो डिफ्रेंशिएट होकर एक्स गायब हो जाएगा। अगर एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर नहीं है बट पॉजिटिव नंबर है, से एक्स रेज टू पावर 7.3 है, तो एक्स खत्म तो नहीं होगा बट डिफ्रेंशिएट कर करके एक बार क्या होगा कि एक्स रेज टू पावर 0.3 बनेगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। डिनोमिनेटर में पहुंचते ही क्या होगा कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचेगा, क्योंकि वन कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, वहां से आंसर फिर भी जीरो आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक्स का पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव नंबर हो चाहे ना हो, आंसर जीरो ही आएगा इसका, इस क्वेश्चन का। अगर एक्स का पावर मान लिया न्यूमरेटर में जीरो है, अगर एक्स का पावर न्यूमरेटर में यहाँ पे जीरो है, तो एक्स रेज टू पावर जीरो मतलब वन हो गया, तो वन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स तो वैसे जीरो हो गया अगर एक्स इन्फाइनाइट को जा रहा है तो। अगर एक्स का नेगेटिव पावर हो जाए, मान लिया एक्स की जगह एक्स रेज टू पावर -5 हो जाए, तो फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, तब तो एक्स रेज टू पावर -5 नीचे आ जाएगा, नीचे एक्स रेज टू पावर 5 वो भी इन्फाइनाइट को जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स भी इन्फिनिटी को जाएगा, तब तो ये पूरा इन्फाइनाइट को जा रहा है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में वन है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या ना हो, वैल्यू जीरो ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एक्स है एंड x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, तब की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, x का पावर x का पावर पॉजिटिव नंबर हो तो भी आंसर जीरो, x का पावर नेगेटिव नंबर हो तो भी आंसर जीरो, क्योंकि तब तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा। जैसे मान लिया अगर मैं ऐसे लिखूं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर -3 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। अब ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा ऑफकोर्स, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो को जाएगा, तो आंसर जीरो हो गया, ऐसे ही हो गया। ऊपर जो अभी क्वेश्चन लिया था उसमें पॉजिटिव था तो भी जीरो हो गया था, अगर एक्स का पावर जीरो हो जाए तो वन में रिड्यूस हो जाएगा, वन अपॉन ई रेज टू एक्स भी जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि नोट और इसको याद कर लिया, क्या, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इज ऑलवेज जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ एन, एन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो इंटीजर हो नॉन इंटीजर हो कोई भी रियल नंबर हो, ये ठीक है, ये हमेशा होल्ड करता है। इसको क्या कर लिया, मेमोराइज इस रिजल्ट को। ठीक है, ओके।